ओम शांति। वास्तव में एक धर्म का परिवार होता है, एक कर्म का होता है, एक हद का, एक बेहद का। एक सामाजिक सिस्टम, समाज की व्यवस्था जो पहले से ही परंपरा बनी हुई है, एक एक के साथ जुड़ते हैं, संबंध बनता है, बच्चे होते हैं, परिवार बनता है, दो मिलते हैं, संबंध बनता है, दो और आते हैं, परिवार बनता है। जब 10 का होता है वो समाज होता है, 10,000 का होता है तो राज्य होता है, करोड़ों कोटों विश्व को कहते हैं, राष्ट्र को कहते हैं। तो एक परिवार से हम धर्म की बात, कर्म के बाद धर्म की बात आती है। धर्म का एक परिवार होता है, शरीर रूपी रथ के जो माता पिता होते हैं, दिए होते हैं, उनके प्रति भी जिम्मेवारी होती है। कर्म, और उसमें जब हम धर्म को जोड़ते हैं, ध्यान देते हैं धर्म कर्म का, अगर हम कुछ भी दान करते हैं तो फल नहीं मिलता है। अपने जीवन में एक गुरु होना चाहिए मार्ग दर्शाने के लिए। श्रेष्ठ कर्म कौन हो, कैसा हो, वो सिखलाने के लिए। तो हम लोग उस गुरु को ढूंढते ढूंढते अनेक गुरुओं के पास गए जो सभी ठग मिले। ईमानदार रहे अपने कर्तव्य के प्रति, कर्म के प्रति, धर्म के प्रति, तो माता गुरु मिली। वो हमारा एक परिवार है। उस धर्म के परिवार के प्रति अगर हम ईमानदार हैं मन वचन कर्म से, तन मन धन समय संकल्प से, उसके भी अगर सहयोगी हैं तो हमारा कर्म वाला ऑटोमेटिक दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहता है और वही हमारे साथ जाता है। क्योंकि हमारा भाव क्या होता है, उस कर्म में धर्म समाया हुआ होता है, हम उससे जुड़े हुए होते हैं, तो हमारे अलौकिक जीवन, अलौकिक कर्तव्य हो जाता है। उसका बहुत गहरा कनेक्शन होता है। उसको धर्म को समझना पड़ता है, क्योंकि कर्म की यथार्थ विधि जो समाज की व्यवस्था बनाई गई है उनके द्वारा हम सभी को नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। तभी तो आगे गुरु की प्रथा बनाई गई सनातन धर्म में कि गुरु जरूर करो। और गुरु हमारा क्या होता है, भगवान के समान होता है। उसके साथ जो भगत होता है अगर ईमानदार है तो वह भी भगवान हो जाता है। फिर वो धर्म का कार्य करने के निमित्त बन जाता है, सेवा करने के लिए। माना वो कौन हो जाता है, मुनीब हो जाता है। कुछ भी एक सेवा करने के लिए, उस संगठन में कोई भी सेवा मिले, मन वचन कर्म से हाजिर रहें। आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, हम सेवक हैं, बोलिए हमको क्या करना है। हम अच्छे से हैं, अपने को ऑफर करना चाहिए, तभी आफरीन मिलती है, ताकत मिलती है, मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, हमारा धर्म कर्म सब कुछ श्रेष्ठ उज्जवल होता जाता है, निखरता जाता है, प्रखरता आती जाती है। तो अति सुंदर, बहुत ही सुंदर है कि अगर हम परिवार से क्या करें, बहुत सुंदर है। परिवार का अगर हाथ पकड़ लिए तो किसी का पैर पकड़ने की नौबत नहीं होगी। बिल्कुल सही है। अपने जो परिवार हैं उनके बुद्धि रूपी हाथ, माना हाथ पकड़ना माने एक दूसरे से बुद्धि रूपी हाथ अर्थात विचार का मेल मिलाना। एक ने कही दूजे ने मानी। और माता पिता बोलते हैं हमारे दोनों बच्चे हैं ब्रह्म ज्ञानी, अर्थात ज्ञान है उनको ब्रह्मा का जो दिया गया है, गीता का ज्ञान है उनके अंदर। तो 10 परिवार है, एक परिवार में एक मुखिया है। अगर एक विचारधारा नहीं है तो हाथ कहाँ मिला, बुद्धि रूपी हाथ जब तक नहीं मिला तो फिर क्या, दूसरे के फिर जाकर के पैर पकड़ना पड़ता है, पाँव। और जब पाँव के पास जाते हैं तो अपने दांव लगाता है वो कि कैसे इनको गिराएं कि सिर्फ ये हमारे बन के रहें, कबीले में बचे रहें। तो दूसरा दांव पेच सिखाएगा, वो विधि में फंसा देता है, ईर्ष्या देश करता रहता है। लेकिन आप लोगों का सौभाग्य है जो ऐसे ऐसे स्वरूप आत्माएं, ऐसे ऐसे स्वरूप को लेकर के आप सभी के बीच में, आपकी जो माता जी तपस्या की थी, उनके कर्म को, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए आप दोनों हर तरह से सहयोगी हैं। खुशी है हमारे संगठन में, स्वागत है। आपस में कुछ भी हो रहा हो, छोटी मोटी स्थितियां परिस्थितियां को लेकर के, बात को लेकर के अलग बात है, लेकिन फिर भी आप हमेशा ईमानदार रहे हैं। अच्छा लगा। आपकी बहुत ही भूमिका रही गुप्त रीति से, जो अपनी सहयोगिनी शक्ति को भी आप
यथार्थ का बोध आपके द्वारा हुआ, आपका सहयोग नहीं मिलता तो पता नहीं कितना लंबा समय चला जाता। तो हमेशा एवर रेडी, बुद्धि रूपी हाथ। उसके बाद परिवार के प्रति जब तक मन में खोट है और दिल में पाप है तब तक सारे मंत्र और जप बेकार हैं। बहुत अच्छा, कितना सुंदर है। परिवार एक कर्म का होता है, एक धर्म का होता है। हद बेहद बोलते हैं तो दोनों, सबसे पहले हमारे मन में क्या अपवित्रता ना हो, ईर्ष्या देश ना हो, झूठ ना हो, सत्य पर विश्वास हो, उस शक्ति पर। उस तो शक्ति, अदृश्य शक्ति उस स्वरूप लेकर के आती है, सगुण साकार रूप धारण करके। एक तो मूर्ति है अपने कमरे में, अपने चार दीवारी के अंदर हम कागज के चित्रों का या पत्थर की मूर्तियां बना करके रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपने जो कमी कमजोरी होती है वर्णन करते हैं, उससे सुधार नहीं होता है। लेकिन वही जड़ की मूर्तियां जब चैतन्य में आकर के शिक्षा देती हैं, समझाती हैं, दिशा देती हैं, तो उससे कहीं ज्यादा उसका सम्मान कर लिए, माने उस शक्ति का सम्मान कर लिए। तो जब तक खोट रहता है तब तक उस शक्ति का ओट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जब तक नोट पर ध्यान है समझिए खोट है। वो तो मुद्रा किसके द्वारा बनाई गई? इंसान के द्वारा। लेकिन शरीर रूपी रथ जो बना है उस माँ के द्वारा जो गिफ्ट मिला हुआ है, ये मुद्रा कौन सी है? जो उस मुद्रा के पीछे निद्रा नहीं आ रही है सबको, असत्य सत्य का फैसला नहीं ले पा रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पा रहे हैं, परखने में समय दे रहे हैं, गंवा दे रहे हैं और समय खत्म हो जाता है उतने में ही। तो कितना भी मंत्र जाप करते रहेंगे, अगर इस तरह से विचारधारा को लेकर के अपने जीवन में जो धारा बह रही है अंतरात्मा में, व्यर्थ संकल्पों का, नेगेटिव का, संघर्ष का, तो समझ लीजिए क्या है? अपवित्रता है। तो कितना भी मंत्र करेंगे, वो मंत्र से अंतर पड़ता जाएगा। और जो जाप है, जप रहे हैं जो, वो निरंतर नहीं होने देगा अंतर। क्योंकि मंत्र से क्या अंतर पड़ गया? वो मंत्र जो होता है वो अंतर डालने वाला होता है, निरंतर नहीं होता। जो बाहरी दुनिया के गुरु घंटालों के दुकानों पर दिया जाता है, क्योंकि जो गीता का मंत्र होता है, गुरुकुल में गीता माता के द्वारा जो मिलता है महामंत्र, वो अंतर डालने वाला नहीं होता है, वो निरंतर डालने वाला होता है, निरंतर होता है। वो अंतर नहीं डालता, अंतर नहीं डालती है माँ। वो माँ नहीं है जो अपने बच्चों में भेद डालती हो, अपने कर्मों के द्वारा अंतर डालती हो। वो माँ वास्तव में होती ही नहीं है। आज जो माँ क्या बन जाए? इसके पहले जो जिसको हम लोगों ने स्वीकारा था माँ, वो कौन थी? दासी थी क्या बच्चों की? फर्स्ट क्लास दास दासी कौन होते हैं बच्चों के? माता पिता। उनके सारे सफाई करते हैं, उनकी जरूरत को पूरा करते हैं, इच्छाओं को पूरा करते हैं, सही दिशा देते हैं, भोजन देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, सही मार्ग सिखलाते हैं, सब कुछ देते हैं और अपने जीवन की कमाई पूंजी भी हैंड ओवर कर देते हैं। दास दासी का पाठ बजा के भी खुश रहते हैं। उनको बोध होता है क्या? इसी के लिए बोला कि वहां पर जो दास दासी भी होते हैं वो अपने को दास दासी नहीं समझते, नौकर भी अपने को राजा समझता है, प्रजा जो होता है अपने को मालिक समझता है। वहां पे इस तरह की कमजोर आत्माएं भी जब अपने परिवार में आती हैं तो उनको भी अधिकार होता है उतना कहने सुनने का, बोलने का अधिकार मिलता है उनको भी। वही है वर्षा, वारिस को अधिकार मिलता है, वर्षा मिलता है। पहले वारिस बनो ना। सभी कहते हैं बाप ने वर्षा, बाप से वर्षा मिलता है, लेकिन ना बाप से वर्षा मिलता है ना। अरे कौन सा वर्षा, कौन सा वर्षा बरस रहा है तुम्हारे ऊपर? जो अभी भी तरस रहे हो उस वर्षे के लिए, जो परोसा जा रहा है तुम्हारे बुद्धि रूपी थाली में, जो दिया जा रहा है, वो वर्षा है क्या? वो गीता ज्ञान है क्या? गीता से वर्षा है क्या कि असुरों ने बरसाया है? असुरों की बरसात है जो सुर में सुर मिला के बात नहीं करते, अर्थात उस ज्ञान से एक नहीं होते, एकता का संदेश नहीं देते, अनेकता में चले गए सारे। क्योंकि वो एक का ज्ञान नहीं था, वो एक के लिए नहीं था, अनेकों में चला गया। जो एक के लिए था वो तो जो एक है वो एक करेगा। अच्छा, उसके बाद जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी। बहुत सुंदर। ज्ञान मार्ग में अगर चले गए, अकल चलाने लगे
तो समझो रोना रोना है। अगर प्रेम मार्ग में आ गए तो भी हंस। प्रेम उत्पन्न कब होगा? जब सत्य होगा, जब सच्चे होंगे एक दूसरे के प्रति तो निर्भय हो जाएंगे। नहीं तो अपने संबंधों के बीच में भी भय है, डर लगता है। पति पत्नी से भयभीत, बच्चे माता पिता से भयभीत, माता पिता बच्चों से भयभीत, बहुओं से भयभीत, सभी लोग एक दूसरे से, बेटी दामाद से भयभीत, दामाद, सभी लोग भयभीत हैं एक दूसरे से। तो भय है कि नहीं है? हंसी कैसे? जब क्योंकि सत्य प्रेम नहीं है। धनों से प्रेम है, साधनों से प्रेम है, सुविधा से प्रेम है, ऐश्वर्य बुद्धि उनकी कहाँ लगी हुई है? सत्य पर नहीं। जिस दिन उसका बोध हो जाएगा उस दिन हंस हंस करके पवित्र मार्ग हो जाएगा। प्रेम मार्ग में आएंगे तो हंस हंस कर जी लेंगे एक दूसरे के साथ। वहां पर साधन नहीं भी रहता है तो चलता है। उसी प्रेम के लिए बोला, सूखी रोटी चलेगी लेकिन हमको प्रेम चाहिए। महल नहीं चाहिए, हम झोपड़ी के नीचे रह लेंगे, पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे रह लेंगे, लेकिन हमको सत्य प्रेम चाहिए। यानी खीर पूड़ी नहीं चाहिए, सूखी रोटी चलेगी लेकिन हमको प्रेम चाहिए, अर्थात सत्य चाहिए। वो सबको नहीं अच्छा लगता है। सत्य का स्वाद सच्चे बच्चों को अच्छा लगता है, जो सच्चे होते हैं। जो झूठे होते हैं उनको सत्य का स्वाद अच्छा नहीं लगता। जब परोसा जाता है सत्य तो क्या करते हैं पता है? भाग जाते हैं, भगा ले जाते हैं। अब बात करते हैं सत्य का, शब्दों तक रह जाता है, उनके नब्जों तक नहीं जाता है। वो शब्द उनके नब्ज में, रोम रोम में, उनके खून में नहीं जा पाता है, इसलिए ताकत नहीं मिलती है, उसकी ताकत चली जाती है। उसके बाद ईश्वर से शिकायत क्यों? ईश्वर ने पेट भरने की जिम्मेवारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। बहुत ही अच्छा। आजकल के युग में देखिए, बाहर जो नाली साफ करने वाले, भीख मांगने वाले भी अच्छे खा रहे हैं, अच्छे से पेट भर रहा है। आजकल पेटियों के लिए ही तो 24 घंटे दौड़ रहे हैं सारे। इतनी पूंजी हो गई है जो 8 घंटे भगवान का यथार्थ सेवा में लगा सकते हैं, यथार्थ सेवा में सहयोगी बन सकते हैं। अब उतने धन की जरूरत नहीं है। हम सभी माताओं के घर में रहने के, घर से बाहर भेजने के लिए, भगाने के लिए मजबूर कर दिए हैं सब लोग, सच्ची सच्ची आत्माओं के लिए। धर्म के कार्य अर्थ है, उस सत्य के लिए ही तो गाली खाए, सत्य के लिए तो बदनाम हुए, सत्य के लिए तो सब कुछ हो रहा है, आप सभी के सामने है, देख लीजिए। तो ऐसी ऐसी आत्माओं के काम में, सेवा में हाथ बढ़ाएं, दुनिया को पता चले ये धर्म नहीं है, एक कर्म। धर्म क्या होता है, उसके साथ सहयोगी बने, सेवाधारी बने, काम में हाथ बटाएं, तो पेट अपने आप भरता रहेगा। क्योंकि उन जैसी आत्माओं को भगवान का वरदान मिला हुआ होता है, और वो वरदान अर्थात दुआओं से पलते हैं। शुद्ध संकल्पों का खून हो जाता है, शरीर स्वस्थ होने लगती है, धीरे 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 धीरे। कंचन काया की जो बात आई, निरोगी बनते जाएंगे धीरे धीरे। उसके लिए भी हम समय निकालें। तो सब लोग पेटी के लिए तो कमा रहे हैं, नहीं तो अपने भारतीय संस्कृति में कन्या माता को बाहर ड्यूटी करने के लिए विदेशी है, विदेशों की परंपरा है, अपने भारत सनातन धर्म का नहीं है। क्योंकि कितना हो पैसा कमाएगी लेकिन बच्चे को जन्म तो देना पड़ेगा ना। स्त्री का सुख, जो दाम्पत्य सुख होता है, वो स्त्री बाहर कमाने जाए तो सुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सारी प्रक्रिया से उसको गुजरना है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मिनिस्टर हो गई, सीएम पीएम हो गई तो उस प्रक्रिया को छोड़ करके कर पाई, कुछ से तो गुजरना पड़ता है। और अगर इतनी बड़ी जिम्मेवारी ले ली तो उस सब प्रक्रिया को छोड़ना पड़ता है, तो फिर बेहद में आना पड़ता है उसको। ये भी एक बात है। तो सब पेटियां भरने के लिए क्या कर रहे हैं? पटना जा रहे हैं। पटता नहीं है, पटना, एक दूसरे में पटता नहीं है। तो क्या जाते हैं? भाग जाते हैं बाहर पेटी के लिए, फिर पेटियां भरने में लग जाते हैं और भगवान से शिकायत करते हैं अंत में, उस शक्ति से। इसके पहले तो अभी क्लास चला है कि भगवान का ये सब कारोबार नहीं है, सबको मिल रहा है। ईमानदार अगर है, इच्छा के पूर्ति के लिए दौड़ रहा है, पेट के लिए आजकल नहीं कोई दौड़ रहा है, ये जाने रखिएगा। सबका पेट भर रहा है, ये इल्जाम लगाया जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। कोई नहीं भूखे मर रहा है, एकदम गलत बात है। अगर मर रहा है तो उसको काम नहीं दिया जा रहा है, उसके अधिकार को, जो गवर्नमेंट के लोग बड़े बड़े जिम्मेवारी को लेकर बैठे, उसके अधिकार को खा रहे हैं। गवर्नमेंट भी दे रही है सबको, गवर्नमेंट में बना हुआ है विधान, लेकिन बिचौलिए क्या कर रहे हैं? चालाकी कर रहे हैं। तो किसकी क्या गलती है? क्योंकि एकता नहीं है, एकजुट होकर के अपने अधिकार को लो और दिलाओ। जब दिलाओगे तो तुम्हारा अधिकार स्वतः मिल जाएगा, उसी में दिलाने का कार्य करो ना।
अध्यात्म क्षेत्र में भी सबके अधिकार को दबा के बैठे हैं सब। अब बाहरी दुनिया का जो क्षेत्र है शरीर रूपी रथ का, उससे ही तो जुड़ा हुआ है अध्यात्म से। तो दोनों सरल सहज कब होगा? इसी से होगा। अपने अंदर क्या चल रहा है, हृदय कैसे चल रहा है, फिर अंतिम पंक्ति है, हृदय कैसे चल रहा है यह डॉक्टर बता देंगे, परंतु हृदय में क्या चल रहा है यह तो स्वयं ही देखना होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर है। अपने अंदर अपने खुद जानते हैं और सामने एक समय आता है आने वाला, उसको भी पता होता है। मन वचन कर्म से सामने वाला भी जानता है। अकेले ही अकेले केवल नहीं जान पाता, उसके कर्म से, उसके वाणी से उसके अंदर का पता चल जाता है।